और मेरे पढ़ाकू बच्चों, कैसे हो? तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है तो कैसे मूव करेगा, ठीक है। तो उसमें हमने दो केसेस किए थे। एक तो हमने थीटा जो है वो 0 डिग्री की बात की थी, और दूसरा हमने थीटा 90 डिग्री की बात की थी। मतलब 0 और 180 डिग्री की बात की थी, और दूसरा थीटा हमने 90 डिग्री की बात की थी, ठीक है। तो उसी केस में वो सर्कुलर पाथ होता था, और सर्कुलर पाथ में क्या होता था कि उसका रेडियस वगैरह हमने निकाला था। रेडियस r बराबर mv/qb था, और टाइम पीरियड 2πm/qb था, ठीक है, आपको याद होगा। अब तीसरा केस उसी में करते हैं बेटा हम लोग, ठीक है। तीसरा केस जो था, तीसरा केस क्या है कि मैंने कहा जो थीटा है, मान लीजिए हमने कहा ग्रेटर देन 0 डिग्री और लेस देन 90 डिग्री, अगर ऐसा हो, ठीक है, यानी कि एक्यूट हो, एक्यूट एंगल हो, ठीक है। तो अगर थीटा एक्यूट एंगल है तो उस केस में क्या होगा, उस केस के लिए देखते हैं। देखो, हम समझते हैं, हमने कहा कि मान लीजिए इस पॉइंट पे चार्ज पार्टिकल है और मैग्नेटिक फील्ड मैं यहाँ पे बना देता हूँ, ठीक है, इधर की तरफ, और हाँ, चार्ज पार्टिकल यहाँ पे है, ठीक है। तो हमने कहा चार्ज पार्टिकल पे की वेलोसिटी जो है वो मान लो बेटा इधर की तरफ है, v0, v कह लो, ठीक है। कितने एंगल पे? थीटा एंगल पे। तो इस वी वेलोसिटी को मैं तोड़ता हूँ, इधर की तरफ कितना जाएगा बेटा, ये हो जाएगा v cos थीटा, और इधर की तरफ कितना हो जाएगा v sin थीटा। अब एक चीज़ समझना, हमें ये पता है कि जो v cos थीटा है, क्योंकि वो मैग्नेटिक फील्ड के अलॉन्ग है, तो इस v cos थीटा की वजह से तो कोई फोर्स लगना नहीं है। इस v sin थीटा की वजह से फोर्स की डायरेक्शन देख लेते हैं। फर्स्ट वेक्टर ऊपर की तरफ है तो क्यू वी ऊपर की तरफ, क्रॉस बी पाम इधर की तरफ, तो क्यू वी क्रॉस बी इस फोर्स है। फिर से क्यू वी क्रॉस बी इस फोर्स है, फोर्स इनटू द पेपर लग गया। मतलब समझना, यानी सर्किल ऐसे बनेगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, फोर्स इधर लग रहा है, जा ऊपर रहा है, तो सर्किल ऐसे बनता। अब सर्किल अगर ऐसे बन रहा है और इस वी कॉस थीटा की वजह से क्या होगा, वो आगे जाएगा। तो सर्किल मतलब समझ लो, स्प्रिंग आपने देखा होगा, सर्किल यही बनेगा, इसी सर्किल को आगे बढ़ा दो, यानी ऐसे जाएगा, ठीक है। यानी सर्किल ऐसे ऐसे स्प्रिंग की तरह आगे, तो यहाँ पे स्पाइरल पाथ होगा, ठीक है। तो एग्जैक्टली क्या होगा जब पाथ होगा बेटा, वो मतलब मैं ऐसे दिखा दे रहा हूँ, ये आया, फिर ये ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे, ठीक है, ऐसे जाएगा। तो ध्यान देना, अब समझना, यहाँ पे ऐसे करेगा और आगे जा रहा होगा, ठीक है। तो पाथ क्या होगा, स्पाइरल, स्पाइरल पाथ होगा, ठीक है बेटा। अब इसमें एक तो जो स्पाइरल यानी स्प्रिंग की तरह दिख रहा है हमें, उसके लिए रेडियस जो होगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा एम वी कौन सा होगा, वी साइन थीटा, एम वी साइन थीटा बाई क्यू बी, ठीक है। यहाँ पे ये ध्यान दीजिएगा कि इसी को कई जगह पे हम एम वी परपेंडिकुलर लिख देते हैं बाई क्यू बी। वी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अलग से, वी परपेंडिकुलर क्या है बेटा, वी साइन थीटा है, ठीक है, और वी पैरेलल, पैरेलल क्या है, वो है वी कॉस थीटा, जो मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से होता है, याद रखना। इसे ये परपेंडिकुलर है और ये पैरेलल है। परपेंडिकुलर मतलब मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, और पैरेलल मतलब मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल, ठीक है बेटा। तो आर इतना हो जाएगा। अब जब आर इतना आ चुका है, ठीक है, यहाँ पे हमें पता है टाइम पीरियड कितना होता है, टाइम पीरियड होता है 2πm/qb। अब यहाँ पे एक टर्म आता है पिच बोलते हैं। पिच क्या होता है समझना, एक्चुअली मैं कहूँ अगर सर्किल ऐसे ऐसे बन रहा है तो यहाँ से इस लाइन तक, ध्यान देना, मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, लाइन है, मान लो ये ऐसे चला, फिर ऐसे वापस इसी लाइन पे आया, ऐसे चला, फिर वापस इसी लाइन पे आया, ठीक है। अब इसको आगे चला दो तो ऐसे चले और वापस इसी लाइन पे आ गए,
ऐसे चले और फिर इसी लाइन पे वापस, मतलब इसी लाइन पे वापस आने में एक टाइम पीरियड लगेगा, और इस दौरान ड्यू टू वी कॉस थीटा और ड्यू टू वी पैरेलल वो आगे बढ़ जाएगा, तो दैट इज कॉल्ड पिच। यहाँ पर मैं लिखता हूँ, यहाँ पे पिच बोलते हैं उसी को। पिच क्या होता है बेटा, कह सकते हैं डिस्टेंस, अच्छा ये याद रखना है, चार्ज जो है वो क्यों है, मास है उसका, ठीक है। डिस्टेंस मूव्ड बाय चार्ज्ड पार्टिकल इन चार्ज पार्टिकल अलोंग, ये पैरेलल कह लीजिए, पैरेलल डिस्टेंस मूव्ड बाय चार्ज पार्टिकल पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड इन वन टाइम पीरियड। समझ गए, यानी एक टाइम पीरियड में यानी वो कितना डिस्टेंस मूव किया अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे पिच P बराबर क्या होता है बताओ, P बराबर होता है V cos थीटा, या मैं ऐसे लिखता हूँ V पैरेलल इंटू टाइम पीरियड T। V पैरेलल कितना है यहाँ पे, V cos थीटा है, इंटू टाइम पीरियड कितना है 2 पाई m बाई क्यू बी। तो यहाँ से आप कह सकते थे, यानी पिच कितना हो गया बेटा, पिच हो गया 2 पाई m V cos थीटा बाई क्यू बी, ठीक है। इसे ये भी याद रख सकते थे आप कि V पैरेलल इंटू टाइम पीरियड, V पैरेलल इंटू टाइम पीरियड, ठीक है। तो ये आ गया आपका पिच का हो गया, टाइम पीरियड क्या होगा देख लिया हमने, रेडियस क्या होगा, और ये पाथ क्या होगा, स्पाइरल पाथ होगा, ठीक है बेटा। तो इसे नोट कर लीजिए, ठीक बेटा। तो ये वाली चीज़ हमने देख ली, ठीक है, कि चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है, तो अगर 0 डिग्री एंगल हो, मतलब किसी भी एंगल के लिए, नहीं 2 मिनट, हमने उसके लिए एक्यूट एंगल के लिए देख लिया। एक और देखते हैं, चौथा क्या, कि थीटा अगर ऑब्ट्यूज हो, सपोज करो ग्रेटर देन 90 डिग्री हो और लेस देन 180 डिग्री हो, तो देखो उस केस में क्या होगा, मैं दिखाता हूँ आपको। कि हमने कहा कि मान लो बेटा ये मैग्नेटिक फील्ड है और चार्ज पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो हमने इधर दे दी, ऐसे दे दी, ठीक है, ध्यान देना। तो इस बार थीटा जो होगा वो ये है, आप देख रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड से थीटा ऐसे बना रहा है, ठीक है। तो अगर आप समझेंगे इस बार अगर हम इस वेलोसिटी को तोड़ें, तो अब कंफ्यूज मत होइए, ध्यान दें, थीटा ऑब्ट्यूज है, तो थीटा अगर ऑब्ट्यूज है तो हम कंपोनेंट तो थीटा की तरफ कॉस और थीटा के परपेंडिकुलर साइन लिखते हैं, या तो हम यहाँ पे ऐसे मान लें कि ये अल्फ़ा है, ठीक है, जहाँ पे अल्फ़ा क्या होता है बेटा, अल्फ़ा जो होता वो 180 माइनस थीटा होता है, ठीक है, और अल्फ़ा में पता है क्यूट है। तो अब ये कंपोनेंट तोड़ो कि ये कंपोनेंट ये हो जाता ऐसे, ठीक है, ये कितना हो जाता V cos अल्फ़ा और ये V sin अल्फ़ा, क्लियर है, ये हो जाता। तो यहाँ पे आप देखते, फिर से मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान देना कि अगर आप कॉस के हिसाब से तोड़ते तो इधर आता, लेकिन ऑब्ट्यूज होता है, कॉस ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, नेगेटिव होता है, इसलिए वो इधर तरफ आ जाता है, डायरेक्शन हमें पता है वो इधर तरफ ही आएगा। अब हमें पता है इस वेलोसिटी की वजह से तो स्ट्रेट लाइन पे मूव करेगा, लेकिन इस वाले वेलोसिटी की वजह से क्या होगा, वेलोसिटी इधर है, मैग्नेटिक फील्ड इधर, V क्रॉस बीच फोर्स है, सर्किल ऐसे बनता। अब ध्यान देना सर्किल यही बनता, लेकिन इस बार चलता इधर, क्योंकि V cos अल्फ़ा इधर की तरफ है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखते कि
इस केस मतलब ये ऑब्ट्यूज है, ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। तो यहाँ पे रेडियस जो होता है वो तो एम वी बाई क्यू बी ही होता, और वी क्या होता है, वी साइन अल्फा लेते हैं। एम वी परपेंडिकुलर बाई, ध्यान देना अल्फा क्या चीज़ वो मैंने वहाँ किनारे लिखा हुआ है, ये ध्यान देना, ठीक, कन्फ्यूज होता हूँ ना अल्फा क्या, ठीक है। अच्छा टाइम पीरियड तो वही होता क्योंकि उसमें तो स्पीड आता ही नहीं है, ठीक है। अब पिच की बात करें, अच्छा अब समझना ये ऐसे ऐसे मूव करता सर्कुलर आता तो दिखता कैसे वो दिखता ऐसे, ऐसे आता। अच्छा ध्यान दो, उस वाले डायग्राम मैंने बनाया, लेकिन मैं बता दूं जो पिच होगा वो यही होगा, ये पिच होगा, ठीक है। तो यहाँ पे पिच पी जो होता वो कितना होता, वो होता v पैरेलल इनटू टाइम पीरियड। तो चीज वैल्यू तो वही आती बेटा, ध्यान देना। पिच क्या होता, पिच जो होता वो आता 2 पाई एम पाई क्यू बी इंटू वी कॉस अल्फा। अब ध्यान देना ये वैल्यू इतनी आती, ये आता, ठीक है, क्योंकि अल्फा एक्यूट एंगल है, ठीक मतलब ठीक है। और लेकिन अगर मान लीजिए इसमें मैं कहूँ वैसे देखा जाए तो पिच आप ये बोलते उस वाले फॉर्मूले से जो हमने अभी जस्ट पहले निकाला था, वी कॉस थीटा। तो यहाँ पे क्या होता कि कॉस जो होता है इस वाले में, ध्यान देना इस वाले में थीटा ऑब्ट्यूज है। थीटा ऑब्ट्यूज का मतलब क्या हो गया कि कॉस थीटा नेगेटिव। इसका मतलब क्या हो गया, कॉस थीटा नेगेटिव का मतलब जो होगा कि पिचेज, मतलब पिच की बात नहीं यहाँ पे, मतलब ये हो जाएगा, ये इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो ये हम इसका मैग्नीट्यूड लेंगे, ठीक है। कॉस थीटा नेगेटिव का मतलब क्या होगा कि स्पाइरल इज अपोजिट टू मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट होगा, ठीक बेटा। तो इसे नोट कर लीजिए। ठीक है बेटा, तो इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं, ठीक है। आपको समझ में आ गया ऐसा एक्सपेक्ट करता हूँ। ओके, थैंक यू, बाय बाय।